के बाद यहाँ पर दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ और बहुत ही शानदार यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए, अपना प्रदर्शन दिखाते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी। जबकि काली जर्सी में देख रहे हैं आप एम्स और यहाँ पर ग्रीन जर्सी में हरियाणा। एम्स ने अभी तक 2 अंक बना लिए हैं और यहाँ पर लगातार 3 अंक बना चुके हैं। कृपया खिलाड़ियों के नाम यहाँ तक पहुँचाएं ताकि दर्शक भी उनसे परिचित हो सके। जबकि 0 पर हरियाणा यहाँ पर खेलती हुई, बहुत ही अच्छा यहाँ पर कोई अतिरिक्त खिलाड़ी है तो कृपया खिलाड़ियों के यहाँ तक नाम पहुँचाएं। 4 अंक लगातार पॉइंटों में वृद्धि करती हुई मुकेश जी, बहुत ही यहाँ पर उनका अच्छा परफॉर्मेंस चलता हुआ। बाल हवा में देखते हैं निश्चित रूप से गगन चुम्बी यहाँ पर अंडर हैंड उठाए, लेकिन डायरेक्ट वॉलीबॉल में बता दूं, अगर जितना ऊंचा अंडर हैंड जाता है तो सामने वाले खिलाड़ियों को उसको रिटर्न करने में जितन जी बहुत ही दिक्कत आती है। और चेंज एक बार फिर हरियाणा के पास, हरियाणा की सर्विस मित्तल का क्रॉस, विंग से डिफेंस करते हुए बाल के नीचे फिर मित्तल और चेंज एक बार फिर अकरम जी ने बताया मित्तल खेल रहे हैं यहाँ पर सफेद जर्सी में, बहुत ही बड़े खिलाड़ी, भारत में उनका नाम चलता है जितन जी। और सर्विस एक वापस सुरेश की सर्विस, मित्तल का क्रॉस, हेड से क्रॉस करने की कोशिश और चेंज एक बार फिर एम्स के पास। दिल्ली एम्स 4 और हरियाणा 1। डिफेंस करते हुए दिनेश तोमर का हेड से क्रॉस करने की कोशिश, लेकिन बाल सीधी नेट पर पड़ती हुई और चेंज चली गई हरियाणा के पास। हरियाणा की सर्विस, एम्स के खिलाड़ी क्रॉस, इस बार सुरेश मलैन से क्रॉस, बेहतरीन टेपिंग दोनों ही तरफ से। इस बार दिनेश तोमर का ऊंचा डिफेंस, बालानी सुरेश के पास और सर्विस एक बार फिर दिनेश तोमर की तरफ। दिनेश की सर्विस विंग से क्रॉस किया, महेश का हेड से क्रॉस, सुरेश का शॉट। 5-1 गोल्डन सिंह चौकीदार यहाँ कमेंटेटर बॉक्स में आ जाए, जावेद भाई उनका इंतजार करना है। ऊंचा डिफेंस और टीम वाला लेगी दिनेश के पास, जबरदस्त शॉट। 6। हेलो, एमपी की टीम तैयार रहे, जो टीम हारेगी इसे मैच में, जो टीम हारेगी वो यहीं पर रहे। सबसे एक बार फिर दिल्ली एम्स की तरफ, एम्स की सर्विस, हरियाणा खिलाड़ी क्रॉस, महेश का वन हैंड क्रॉस, बाला नहीं बैंक के पास, सुरेश उसको बनाते हुए बाल के नीचे मित्तल बिल्कुल एक लाइन पे से जाके शॉट मारा और बाल साइड लाइन के बाहर। 1-6 चेंज। सर्विस एक बार फिर हरियाणा के पास, हरियाणा की सर्विस, जबकि सर्विस की जिम्मेदारी संभाली सुरेश ने, तो सुरेश की सर्विस, मित्तल का क्रॉस, इस बार फिर ऊंचा डिफेंस, बाल के नीचे आना मित्तल, जबरदस्त शॉट, सुरेश का फिर क्रॉस और इस बार फिर मित्तल, लेकिन जजमेंट लिया और चेंज दिला दी अपनी टीम को। 6-1 सर्विस एक बार फिर दिल्ली एम्स के पास, एम्स की सर्विस, हरियाणा के लाने क्रॉस, बिट्टू का डिफेंस, इस बार उसकी वाला नहीं है, सुरेश के पास से शॉट, बेहतरीन शॉट और चेंज एक बार फिर हरियाणा के पास। सर्विस हरियाणा की तरफ से, दिल्ली एम्स के खिलाड़ी क्रॉस, विंग से बाल को बनाते हुए बाल के नीचे मित्तल, सुरेश का क्रॉस, फिर मित्तल, अब सुरेश का क्रॉस, मित्तल का फिर शॉट। जाकिर भाई यहाँ कमेंटेटर बॉक्स में आ जाए, उनके साथियों का इंतजार कर रहा है जाकिर भाई और सुनील दुबे जी शिक्षक, यहाँ पर उनका भी स्वागत है। महेश का हेड से क्रॉस, इस बार विंग से बनाते हुए बाल को, बाल के नीचे दिनेश, सुरेश का क्रॉस, अब महेश भाई जो विंग पर खेल रहे हैं वहां पर बनियान पे, उनके बारे में बता दूं कि पत्थर भी घिस जाता है अगर इतनी बार हेड से कोई उस पर पत्थर पर रगड़ दे, लेकिन इनका सिर इतना मजबूत है कि वो अभी तक वैसे का वैसा देखो, तबली सी तो आ गई वहां पर, लेकिन पता नहीं प्लेट डलवाई
सर्विस एक बार फिर दिल्ली एम्स की हरियाणा खिलाड़ी का सुरेश बेहतरीन शॉट बिट्टू का गिरा से इस बार लेकिन स्कोरर 1-8 सर्विस एक बार फिर हरियाणा की सर्विस दिनेश का क्रॉस और मित्तल अगर रेगुलर 4 शॉट मारते हैं तो रामपुरा वाले लिंजन पटेल की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार। अकम भाई लगभग एक तरफ मैच चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली एम्स यहाँ पर लगभग 7 अंकों की बढ़त बनाए हुए 8 अंक भी उन्होंने बनाए हैं। मात्र 1 अंक से अपना खाता खोला यहाँ पर हरियाणा ने। फिलहाल मशक्कत करते हुए उनके खिलाड़ी हरियाणा के 15 नंबर की जर्सी वाले अच्छा शॉट खेला यहाँ पर और बहुत ही शानदार। ये जो सुरेश खेल रहा है ना हरियाणा की टीम में, ये बहुत ही बड़ा नाम हमारे देश का है। गौरव अगर वो अपनी ले पकड़ते हैं तो बहुत ही मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं दिल्ली एम्स के लिए। सही कहा अकरम जी आपने, जो कि उन्होंने जैसी आवाज सुनी और बहुत ही शानदार यहाँ पर खेलने का प्रयास। फिलहाल मित्तल बहुत ही शानदार यहाँ पर शॉट, लाइन टच था और उनको यहाँ पर 1 अंक प्राप्ति हुई। चेंज मिला यहाँ पर मित्तल को, सर्विस भी करते हैं, वो सेंटर खेलते हैं। फिलहाल सुरेश काफी अच्छे खिलाड़ी उनका सामना करने के लिए तैयार, लेकिन यहाँ पर बहुत ही जजमेंट टेक्निकल पॉइंट लिया यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी ने। 8 चेंज सर्विस एक बार फिर जाकिर यहाँ कमेंटेटर बॉक्स में जा। जाकिर सर्विस एक बार फिर हरियाणा की तरफ से सुरेश की सर्विस मित्तल का क्रॉस बिंग से बाल को बनाते हुए बाल के नीचे दिनेश और चेंज एक बार फिर दिल्ली एम्स के पास। बेहतरीन जजमेंट दिनेश तोमर का। सर्विस एक बार फिर दिनेश तोमर की तरफ से बाल के नीचे सुरेश मित्तल का शॉट और चेंज एक बार फिर हरियाणा के पास। 1-8 चेंज सर्विस हरियाणा की सर्विस दिल्ली एम्स के खिलाड़ी क्रॉस बिंग से बाल को बना दो, बाल के नीचे मित्तल का शॉट और बेहतरीन शॉट। चेंज एक बार फिर दिल्ली एम्स के पास। सर्विस मित्तल की तरफ से बिंग से क्रॉस महेश का हेड से कराटे किया, सुरेश बाल को बनाते हुए अब बाल के नीचे जा रहा है दिनेश, लेकिन 9-1 1 पॉइंट और बढ़ता हुआ दिल्ली एम्स का। धन्यवाद अकरम भाई। और ढलती हुई शाम में एक बार पुनः इस मैदान के चारों ओर जो इस खेल के जानकार, इसको चाहने वाले हैं, उनको एक बार पुनः इस मंच से जितेंद्र द्विवेदी का स्नेह भरा नमस्कार। आइए मैदान के चारों ओर जिस तरह से अपने जौहर दिखाए हैं दिल्ली एम्स और हरियाणा के खिलाड़ियों ने, और इस बार अपने सिर के बल बाल को क्रॉस किया और इस बार शानदार शॉट, लेकिन रिटर्न करने में कामयाब हुए और बड़ी ही चतुराई के साथ अपने खाते में 1 अंक हासिल करने में कामयाब हुए हरियाणा के खिलाड़ी। मित्तल बिट्टू और दिनेश जैसे जौहर बंदों से सजी एम्स दिल्ली। मित्तल इस बार और बहुत ही शानदार मुकाबला इस बार चेंज लेने में सफल हुए। दिनेश तोमर के हाथों में गेंद सर्विस के लिए तैयार है। मित्तल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली से दिनेश, मित्तल और बिट्टू जैसे खिलाड़ियों से सजी धजी टीम, और दूसरी तरफ हरियाणा के सुरेश के नेतृत्व में खैरी के शानदार और सुसज्जित मैदान पर अपने जौहर दिखाते हुए, अपने कलाबाजियों के करतब दिखाते हुए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी। बहुत ही शानदार मुकाबला और बहुत ही शानदार सुरेश का 3-9 से सजा।
सुरेश सर्विस दिनेश तोमर के लिए। दिनेश तोमर ने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से लौटाया गेंद को और इस बार अपने सिर के करतब दिखाते हुए बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ, एक कड़ा मुकाबला। और इस बार गुड जजमेंट, बिट्टू ने अंतिम क्षणों तक कॉल किया मित्तल के लिए कि जाने दीजिए और सफल भी हुए। उनका जजमेंट बिल्कुल काबिले तारीफ। 9-3 सर्विस चेंज इस बार दिनेश तोमर सर्विस मित्तल सुरेश के लिए। सुरेश बहुत ही शानदार अंडरहैंड लिया है इस बार। देखना है एक एक गेंद पर आसमान की ओर नजरें जाती हुई और संघर्ष मुकाबला और जिस आकर्षण और इस बार सफल हुए। और हरियाणा टीम को इस 100 रुपए का पुरस्कार आया श्री गोपाल सिंह जी राजपूत द्वारा हरियाणा की पूरी टीम को, जो मैच के बाद यहाँ से प्राप्त कर लें। बहुत ही शानदार मुकाबला। सर्विस एक बार फिर दिल्ली एम्स की तरफ से हरियाणा खिलाड़ी क्रॉस मित्तल बाल को बनाते हुए बाल के नीचे सुरेश बिल्कुल टीम लाइन पे जाकर शॉट लगाया और बॉल साइड लाइन के बाहर। 11-3 चेंज। सर्विस एक बार फिर सर्विस लेकर आए दिनेश तोमर। 11-3 के साथ मुकाबला सर्विस दिनेश की। सुरेश ने इस बार वापस किया और अच्छा संघर्ष मुकाबला चलता हुआ, जिस आकर्षण और जिस चमत्कार के लिए ये खेल जाना जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के ये खिलाड़ी इस बार डिक किया था गेंद को और पूरी तरह से छकाया। जितनी प्रशंसा की जाए दिल्ली की उतनी कम। और इस बार सफल हुए हरियाणा के खिलाड़ी। जजमेंट इस बार क्लियर नहीं कर पाए मित्तल और परिणाम स्वरूप चेंज पहुंची हरियाणा के। सिमरिया से आदरणीय गोपाल सिंह जी राजपूत साहब, सम्मानीय सचिव साहब, आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों के साथ हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बिट्टू के हाथों में गेंद और इस बार अंडरहैंड लिया है, आसमान की ओर जाता हुआ और आउटलाइन से बाहर। 12-4 के साथ ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, ढलती हुई शाम में एक बार पुनः आप सभी का चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का। तो इल्जाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। खेल हमें यही जज्बा सिखाते हैं, यही प्रेम और सद्भाव के साथ आगे बढ़ने का जज्बा देते हैं। आप खेल में इतने मशगूल थे कि मेरे शेर को उतनी तवज्जो नहीं मिली, लेकिन बहुत ही शानदार मुकाबला। 4-12 सर्विस चेंज, 4-12 सर्विस चेंज। सर्विस इस बार हरियाणा के पास है। दिनेश तोमर ने इस बार क्रॉस किया बड़े ही सम्मानजनक तरीके से। सर्विस का सम्मान इस खेल का ये सिखाता है कि जब कोई हमारे लिए आगे बढ़े तब हमें उसे सम्मान के साथ झुककर उसका आदर करना चाहिए। हर एक खेल जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए बंधुओं, इसका भी हमें संदेश देता है। जब हम ऊंचाई पर पहुंचे तो अपने व्यक्तित्व को झुका देना चाहिए, ये खेल हमें सिखाता है। वॉलीबॉल विलियम्स मार्वल ने अमेरिका की धरती से 1855 स्कूल की चाबी जिनके पास है कृपया स्कोर बोर्ड के पास पहुंचकर वो चाबी पहुंचाएं जी। स्कूल की चाबी जिनके पास है कृपया स्कोर बोर्ड पर वहां पर पहुंचाएं। स्कोर बोर्ड पर जो हमारे सज्जन बैठे हरियाणा के पास इस बार बहुत ही शानदार सुरेश का शॉट था। इस बार देखना है गगनचुंबी और दिनेश पूरी तरह से चूके। जिस आकर्षण के लिए, जिस आनंद के लिए, जिस महोत्सव के लिए खेल जाना जाता है, उसका भरपूर यहाँ पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता हुआ बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ और जजमेंट इस बार दिनेश ने रोका मित्तल को, जाने दिया आउटलाइन से बाहर। हेलो 12-6 असगर भाई साहब, कदीर, भास्कर सांडेले जी बरेली, गजेंद्र पटेल,
गोविंद सिंह जी पटेल, आदरणीय जयपाल सिंह जी राजपूत साहब, ऐसे महान खिलाड़ियों से सुसज्जित ये क्षेत्र, और अब इसी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए जाकिर भाई खेरी से और उनकी पूरी टीम 13-6 के साथ मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। बिट्टू ने इस बार सर्विस की है, सम्मान के साथ वापस किया। दिनेश ने अंडरहेड लिया है, देखना है, और पूरी आउटलाइन से बाहर। अच्छा जजमेंट इस बार एम्स दिल्ली का 46 लॉस पॉइंट इस बार आया है। आज 28 फरवरी की खूबसूरत सुबह को इस प्रतियोगिता का शुभारंभ सूरज की पहली किरण के साथ प्रारंभ हुआ था, और अंतिम पड़ाव की ओर अपने चरमोत्कर्ष निष्कर्ष शिखर की ओर जाता हुआ ये मुकाबला, ये प्रतियोगिता 614 चेंज इस बार हरियाणा के पास आई है। 28 फरवरी की खूबसूरत सुबह को शुभारंभ हुआ था। इस बार सर्विस सम्मानजनक तरीके से लौटाया, और बिट्टू जजमेंट ले रहे हैं। लास्ट पॉइंट 46 चेंज एम्स दिल्ली। वापस किया बिट्टू ने। वास्तव में संपूर्ण भारत में और पहला सेट जीतने में सफल हुई दिल्ली। न संपूर्ण भारत में इस खेल की जो खिलाड़ी अगुवाई करते हैं, और न केवल भारत में अपितु संपूर्ण देशों में, विभिन्न देशों में इसकी अगुवाई भारत की ओर से जो खिलाड़ी करते हैं। आज खैरी के इस खूबसूरत मैदान पर सज्जनों, आप सभी को वो खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने वर्षों बरस उनकी मेहनत रंग लाई, जिन्होंने वर्षों बरस इस कोर्ट्स पर, इस मैदान पर अपना जब पसीना बहाया तब उनके खेल में निखार आया, और आज उसी खेल का प्रदर्शन, उसी खेल का आकर्षण आपके बीच देखने को, आपके बीच परोसने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली और हरियाणा के ये खिलाड़ी यहाँ पर आप सभी की गरिमा में उपस्थिति, आप सभी की मौजूदगी में यहाँ पर अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। सने सने जब सूर्य अपने ढलान पर है तब ये खेल अपने रोमांच की ओर बढ़ रहा है। दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ और आपकी पहले सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश फाइनल में पहुंची। शिकस्ता कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, शिकस्ता कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। वास्तव में ऐसे खिलाड़ी इस क्षेत्र में रहे। असगर भाई साहब कदील और भास्कर सांडिल जी, आदरणीय सुरेश कुमार जी पटेल साहब, सम्मानीय प्रभाकर सांडिल जी, स्वर्गीय प्रभाकर सांडिल जी जैसे सितारों से सजा रहा है ये क्षेत्र। स्वर्गीय प्रभाकर सांडिल जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो इस खेल को जानते हैं, पहचानते हैं, जिन्होंने इस खेल में अपना समय दिया, वो स्वर्गीय प्रभाकर सांडिल जी के नाम और उनके व्यक्तित्व से भली भांति परिचित है। उन्होंने इस संपूर्ण रायसेन जिले में अपनी एक अलग पहचान वॉलीबॉल के माध्यम से बनाई थी। मित्तल सर्विस के लिए तैयार और रिटर्न किया है। अच्छा मुकाबला, एक गेम अपने खाते में, अपने जबड़े में कैद करने के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, चीन वाले पंडित जी आपके मंच पर पधारे, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और सर्विस इस बार सुरेश हरियाणा की ओर से सम्मानजनक तरीके से वापस किया मित्तल ने। वास्तव में बहुत ही शानदार मुकाबला, जिस चिर प्रतिष्ठ अंदाज के लिए ये खेल जाना जाता है। आज इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर हमारे बीच होंगे मध्य प्रदेश शासन के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कमलेश्वर जी पटेल साहब, उनके साथ में इच्छित विधायक देवेंद्र सिंह जी पटेल साहब, और इस ढलती हुई शाम में जब फाइनल मुकाबला, ये दूधिया रोशनी जब यहां से प्रारंभ होगी, तब
बाद देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है, कौन के खाते में ये ट्रॉफियां, ये चमचमाते हुए ट्रॉफियां किसके खाते में जाती हैं। और 31,000 रुपए का 25,001 रुपए का वो पुरस्कार कौन कब्जा करता है, कौन अपने खाते में करता है। अच्छा मुकाबला चलता हुआ सुरेश, मित्तल, दिनेश, मुट्टू जैसे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से सही, और इस बार पूरी तरह से चूके बिट्टू, पूरी तरह से छकाया। ये जो चमचमाती हुई ट्रॉफियां ये हमारे युवा व्यापारी भाई गोविंद सोनी जी, गोविंद ज्वेलर्स खैरी वालों की ओर से इस प्रतियोगिता के लिए प्रदान की गई है। हार्डलाइन के लिए एमपी की टीम तैयार रहे। सहारा क्लब के तत्वाधान में ऑल इंडिया शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ 28 फरवरी को शुभारंभ हुआ था और अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता हुआ ये प्रतियोगिता 6-0 के साथ सिक्स जीरो 7-0 बहुत ही शानदार वापसी करते हुए यहाँ पर सुरेश पूरी ताकत लगाते हुए अच्छी वापसी यहाँ पर हरियाणा की 7-0 के साथ आगे बढ़ता हुआ ये मुकाबला देखना है। किला लड़ाते हुए दिल्ली एम्स के मित्तल, दिनेश बहुत ही शानदार दूसरी पारी में 8-0 के साथ आगे बढ़ता हुआ ये मुकाबला बहुत ही शानदार मुकाबला यहां पर चलता हुआ हरियाणा और दिल्ली के बीच। और इस बार लाइन बताते हुए रेफरी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, लेकिन जिस तरह से वापसी की है हरियाणा ने, काबिले तारीफ, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। बहुत ही शानदार वापसी 8-0 के साथ मुकाबला आगे बढ़ रहा है। सुरेश अकेले किला लड़ा रहा है मित्तल के लिए, देखना है इस बार जजमेंट नहीं लगा पाए, हालांकि किया था साथी खिलाड़ियों ने, बेटा हट जाओ यहां से, हमारी लाइन नहीं मिल रही है। इस बार पूरी तरह से छकाया, पूरी तरह से चूके। स्कोर बता रहा हूं चाचा, 8-1 हरियाणा 8 दिल्ली एम्स 1। 8-1 के साथ मुकाबला आगे बढ़ रहा है। वास्तव में बहुत ही शानदार वापसी, वास्तव में बहुत शानदार वापसी यहां पर की है दिल्ली एम्स ने। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। जो इमारत उन्होंने बनाई थी उसको यहाँ पर खतरा अब यहाँ से मंडराता हुआ। आगे का हाल सुनाने के लिए मेरे अग्रज आदरणीय मुकेश जी द्विवेदी। 8-3 8 डेंसो हरियाणा और 3 अंकों के साथ जूझती हुई, संघर्ष करती हुई, जो कि पिछले सेट को जीत चुकी है एम्स दिल्ली। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, यहाँ पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन, उनके समय का सही सदुपयोग। और यहाँ पर एक और रोमांचक साइड देखना है, काफी हवा में है गेंद, ऊंचे अंडरहैंड के साथ फिर, और इस बार बहुत ही अच्छा निर्णय। चेंज लेने में कामयाब हुए एम्स के खिलाड़ी।
3-8 चेंज, 3-8 चेंज। हवा में है, आसमान को छूती हुई गेंद देने से उसके नीचे है और सीधी नेट पर दे मारी। 4-8 लगातार अंकों की बढ़ोतरी यहां पर करती हुई एम्स दिल्ली। सर्विस रिटर्न हुई है दिनेश तोमर का अंडर हैंड है ये। बहुत ही खूबसूरत शॉट, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। बहुत ही अच्छा जंप, फुल टाइमिंग के साथ लगाया गया शॉट था। 8-4 चेंज हासिल की इस शॉट के साथ। बिट्टू भाई के लिए 100 रुपए गोपाल भैया, ठाकुर गोपाल सिंह जी राजपूत सिमरिया वालों की तरफ से हरियाणा के खिलाड़ी बिट्टू भाई के लिए सुरेश पाठक जी नाकेदार साहब की ओर से भी 100 रुपए का पुरस्कार सुरेश जी के लिए। बहुत राशि यहां पर आ रही है। 10-4 डेंसो क्लब हरियाणा 10 4। सुरेश जो कि लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस बार। डेंसो हरियाणा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार यहां पर धनराशि मन तो खेरी वालों का बड़ा है ही, आसपास के लाइट में जो पोल, इनसे दूर रहे आप। दिल बहुत बड़ा है ये जो पूरा आयोजन है मित्रों। हालांकि धन की चर्चा करना बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने जिनकी गांठ का पैसा दिया है वास्तव में वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। क्योंकि आज के वातावरण में मुझे कुंवर जावेद साहब का एक शेर याद आता है कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारसों ने मुझे कफन-नाप कर दिया। आज के इस वातावरण में जहां व्यक्ति एक नया पैसा खर्च नहीं करना चाहता, वहां ये लाखों का आयोजन करने वाली खेरी को धन्यवाद और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। 5-10 चेंज। हवा में है गेंद, नेटर उसके नीचे है और बहुत भाग्यशाली रहे डेंसो क्लब हरियाणा के खिलाड़ी, क्योंकि जिस तरह से निशाना साधा था नेटर ने, दुर्भाग्य हो सकता था। क्रिकेट में सुरक्षा उपकरण पहने जाते हैं मित्रों, और मूलतः मैं क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूं। आखिरी समय में हाथ उनके आड़े आ गया। नेटर अच्छा प्रयास, बहुत ही खूबसूरत। डेंसो हरियाणा वापसी करती हुई, चेंज लेती हुई 10-7 चेंज। क्या कर रहा है? ये लाइट पोल जो लगे हैं भैया उनसे दूर रहें। लाइट पोल जो लगे हैं उनसे दूर रहें, तो हिल रहे हैं। करंट भी आ सकता है, वो पोल हिल रहे हैं। सेवन दिनेश काफी हवा में एक बार फिर रेफरी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। 7-11 चेंज। चेंज। 7 एम्स दिल्ली, 11 हरियाणा। डेंसो क्लब हरियाणा अच्छा रिटर्न है। गेंद नीचे है, देखना वहां पर जजमेंट लिया है और निश्चित रूप से 11-7 चेंज। अंतिम समय में उनका निर्णय ऐसा लगा जैसे हवा ने उनके निर्णय को बदला हो। हल्की सी बाहर आउटलाइन पर गिरी थी गेंद।
हवा में है गेंद, इस बार आउट। 7-11 चेंज, 7 अंकों के साथ चेंज मिली है एम्स दिल्ली को और 11 अंक है हरियाणा की चेंज की जद्दोजहद करती हुई हरियाणा। हालांकि 4 अंकों से अभी भी आगे है। एक सेट में पिछड़ने के बाद अच्छा शॉट, उतना ही खूबसूरत रिटर्न, नेटर उसके नीचे है। देखना है क्या कला दिखाते हैं, लेकिन सर से वापसी करते हुए और इस बार असफल हुए। डेंसो क्लब हरियाणा को थोड़ा सा धैर्य रमेश भाई रखना होगा, क्योंकि रेफरी का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। ये झुझलाना इतनी बड़ी टीम के लिए मैं देख रहा हूँ, बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े लोग हैं और पूरी देश दुनिया में खेलने जाते हैं। इस तरह का बर्ताव उनको निश्चित तौर पर कम करके आते हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग जितने बड़े खिलाड़ी मैदान पर खेल रहे हैं, मैं उनसे बड़े तो नहीं लेकिन उनके समकक्ष अनुभव, उम्र और तजुर्बे में इस मंच पर बैठे हैं। आदरणीय कदीर खान साहब यहाँ उपस्थित हैं, जिनके नाम से शूटिंग बॉल का परिचय होता था इस क्षेत्र की। आदरणीय असगर भाई यहाँ हैं। युवा साथियों में 8-11 और जनता के साथ जनार्दन जुड़ा है। जनार्दन जिसे ईश्वर का स्वरूप कहा जाता है। जनता खुद भी तय कर लेती है कभी कभी अच्छी और बुरी टीम का। कई बार आप असफल हो जाते हैं, लेकिन दिल में रहकर चले जाते हैं। यहाँ से जब आप जाते हैं, हारने के बाद भी, पराजित होने के बाद भी, गेम का हिस्सा है, खेल का हिस्सा है हार जीत। बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन उतना ही अच्छा रिटर्न पर आउटसाइड दी लाइन। 10-11 लगभग बराबरी करते हुए पिछड़ने के बाद काफी जो टीम हारेगी वो यही रहे। एमपी टीम तैयार रहे भाई, ग्राउंड के पास मध्य प्रदेश की टीम तैयार रही। जाकिर भाई, आपके पीछे वाला जो पोल है उसके दर्शक झुके हुए हैं और वो हिल रहा है। भाई पोल के साथ जितने भी दर्शक हैं ये दूर हो जाए इससे, सभी पोलों से, क्योंकि लाइट की व्यवस्था है, करंट आ सकता है इसमें। हार्डलाइन मुकाबला होगा। जो 2 सेमीफाइनल्स टीमें जो पराजित हो जाती हैं उनके बीच में जो मुकाबला होता है, हार्डलाइन मुकाबला तीसरे पुरस्कार के लिए होगा। और 11 ऑल 11 अंकों की बराबरी के साथ बहुत जबरदस्त वापसी की है एम्स दिल्ली ने, जबकि 10-4 का अंतर था। 10 थे अंक हरियाणा के, 4 थे दिल्ली के, लेकिन बराबरी की लगातार अंक बढ़ा रहे हैं। काफी सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं और अब अंकों की बढ़ोतरी यहाँ पर होती हुई, अंक बढ़ते हुए 12-11, 12 एम्स दिल्ली, 11 डेंसो हरियाणा। बहुत ही खूबसूरत रिटर्न, अंडरहैंड लिया है, मारेंगे शायद, जंप लिया, बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बहुत ही ज्यादा बाहर। 6 क्या है ये देखो, मैं आपको कई बार जब सुरेश भाई के लिए 500 रुपए दिए हैं पाठक नाकेदार साहब ने, किराए के पैसा तो मिल गए रे। सुरेश भाई के लिए, सुरेश भाई की इनामी राशि बहुत यहाँ पर हो चुकी है। 12-12, 12-11, बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है इस ढलती हुई शाम में। और भी खूबसूरत मुकाबले, 2 और मुकाबले यहाँ, फाइनल और हार्डलाइन मुकाबला। हवा में है गेंद उसके नीचे और इस बार चेंज लेने में सफल हुई एम्स दिल्ली। लगातार प्रयास करती हुई दोनों ही टीमें जद्दोजहद करती हुई एक सेट जीत चुकी है एम्स दिल्ली। इसको दोनों गेमों में जीतकर फाइनल बनाना चाहती, वापसी करती हुई डेंसो वन हैंड से रिटर्न किया है, लंबा आसमान की तरफ जाती हुई गेंद, उतना ही खूबसूरत रिटर्न। और इस बार उसी खिलाड़ी से नंबर लिया, उनकी भी जिद थी उसी तरफ मारने की। 13-12
13-12, 13 अंक की बढ़त यहाँ पर बनाई हुई है एम्स दिल्ली ने। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के लिए एक अंक, एक चेंज के लिए संघर्ष करती हुई दिनेश तोमर, अच्छा शॉट, नेट से टकराती हुई गेंद। लास्ट पॉइंट है, अंतिम अंक 14-12, 14-12। दिनेश तोमर के पास गेंद नेट में उलझाई, चेंज दी इस तरह से डेंसो हरियाणा ने काफी मशक्कत करने के बाद ये चेंज प्राप्त की है। हरियाणा ने एक अवसर मिला है यहाँ पर अंकों की बराबरी करने का, बढ़त बनाने का डेंसो क्लब हरियाणा को। समूचे भारत की हेलो, मैं समझता हूं कि जनता अपना निर्णय बाद में सुनाए, पहले हम रेफरी का निर्णय सुन लें और रेफरी का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। और इस तरह से एम्स फाइनलिस्ट टीम बनी, दूसरी फाइनलिस्ट एमपी की टीम ग्राउंड पाई। हरियाणा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की टीम ने डेंसो क्लब हरियाणा को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। बहुत बधाई एम्स दिल्ली की टीम को, धन्यवाद, जय हिंद। और ये मुकाबला तुरंत ग्राउंड पर है और अब फाइनल होगा एम्स वर्सेस यूपी। थर्ड पोजीशन के लिए मैच हार्डलाइन मुकाबला यहाँ मध्य प्रदेश की टीम और हरियाणा, डेंसो क्लब हरियाणा। हेलो, लाइट वाले भाई साहब, लाइट को चेक कर लो आप। एमपी की टीम के मैदान पर पहुंचे हमारे नाकेदार साहब आदरणीय पाठक, जिन्होंने यहाँ पर सभी खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया और ठंडा से हम तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय पाठक जी। बहुत ही शानदार मुकाबला यहाँ से प्रारंभ होगा। दर्शकों का भी दूर दूर मध्य प्रदेश की एमपी की टीम कृपया मैदान पर पहुंचे। मैं 5वीं बार बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश की टीम कृपया मैदान पर पहुंचे। होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन और सीहोर, विदिशा, बेगमगंज जैसे क्षेत्रों से पधारे सभी दर्शकों का, सिलवानी, उदयपुरा, कृपया यहाँ पर पानी की बोतल भेज दें। जो दूर दूर से पधारे दर्शकों का हम एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से और समिति परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं उन सभी इस खेल के जानकारों का जिन्होंने अपना अमूल्य समय खेरी के ग्रामवासियों को और इस पूरी समिति को दिया है। मध्य प्रदेश टीम भाई, मध्य प्रदेश। सर विदिशा बोल। अच्छा जी जी, कुरवाई विदिशा डिस्ट्रिक्ट में आता है। सर बता रहे हैं हमको कि कुरवाई से आए हैं। नहीं, मैं रहा हूँ कुरवाई में सर, मैं कुरवाई में रहा हूँ और मैं जानता हूँ विदिशा जिले की विधानसभा है कुरवाई। और यहाँ जो है बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। जबलपुर से संजय आहूजा जी हमारे बीच में हैं और कुरवाई से भी आबिद खान साहब हमारे बीच में हैं। हाँ, और मुकेश जी मैं बता दूं, इस टूर्नामेंट को देखने के लिए मध्य प्रदेश के कोने कोने से हमारे मेहमान आए। आबिद खान जी की पूरी टीम, आपका समिति परिवार की ओर से अभिनंदन। रमेश जी, एक बालक फिर गुम गया है। मैं कह रहा था आपसे भीड़ में
इसके पापा इसको ले जाएं। इसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। बालक बहुत घूम रहे हैं। एक वृद्ध भी अभी आए थे, उनका बेटा नहीं मिल रहा था उन्हें। बहुत ज्यादा भीड़ है और शाम के जो अंधेरा है, लाइट जलवा दे जाकर भाई, यहाँ व्यवस्थाएं हो रही हैं और एक बोतल पानी भेज दे अतिथियों के लिए। मुकेश जी मैं बता दूं, सिलवानी तहसील का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है यहाँ पर खैरी में। हजारों की संख्या में यहाँ दर्शक आए हैं। निश्चित रूप से छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ रखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मात्रा में दर्शक हैं। अपने बच्चे आपसे ना छूटे। आप लोग जब फाइनल मुकाबला देखने आए, आपसे विनम्र अनुरोध है, बार बार अनुरोध कर रहे हैं हम कि अपनी गाड़ियां व्यवस्थित तरीके से लगा कर आए। फाइनल मुकाबले से पहले जब आप इस मैदान पर आए, अपने 2 पहिया वाहन, अपने 4 पहिया वाहन व्यवस्थित जगह पर लगा के आए। खैरी गोदन सिंह चौकीदार और पंचायत सचिव साहब से निवेदन कि वो गाड़ियों को यहाँ से हटवा दें, क्योंकि कुछ क्षणों पश्चात आज के टूर्नामेंट समिति के समापन करता हमारे बीच सम्माननीय मंत्री जी महोदय गोविंद ज्वेलर्स मेन रोड सिलवानी फैंसी ज्वेलर्स के दुकान पर जाइए, निर्माता दुकान पर जाइए, गहने खरीद कर लाइए, अपने बालकों की शादी कराइए और घर में खुशियां लाइए। क्योंकि जब आप गहने लाएंगे तो विवाह होगा, विवाह होगा तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो किलकारियां गूंजेंगी और फिर उनके विवाह होंगे। इस तरह से आपकी परिवार में वृद्धि होगी। इसलिए आप गोविंद ज्वेलर्स पर जाइए, वहां से ज्वेलरी खरीदिए। दुकान पर जाइए, गहने खरीद कर लाइए। और बहुत ही शानदार। और रमेश जी कोई महंगा नहीं है। राम कुमार जी पटेल और इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे बीच सम्मानी इस सिलवान से बड़े वॉलीबॉल के खिलाड़ी आदरणीय हमारे कदीर साहब जी चच्चा और सम्मानित श्री सुरेश सिंह जी पटेल साहब और सभी हमारे अतिथि। और मैं बता दूं, टूर्नामेंट समिति के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए। और अभी जो दोनों टीमें हारी हैं, मध्य प्रदेश की टीम और हरियाणा, दोनों टीम के मध्य यहाँ पर एक शानदार हार्डलाइन का मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। इस मुकाबले को खिलाने के लिए हमारे एम्पायर मोटरसाइकिल और वाहन पार्किंग पर ले जाएं और समिति के कार्यकारिणी के सदस्यों से निवेदन कि वो वहां पर पहुंचकर मोटरसाइकिलों को हटा दें, क्योंकि माइक से सिर्फ आवाज ही जाती है। हमारे बीच हमारे अतिथि अब से चंद्र पर पश्चात आने वाले हैं। उनकी यहाँ पर उनके सम्मान के लिए यहाँ पर मंच पर पूरी व्यवस्थाएं, पूरे मंच को सजाया। और मुकेश जी मैं बता दूं, बहुत ही बड़ा मुकाबला इसके बाद गांव का है, ये दोनों टीमों का हारा हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश और हरियाणा के मध्य यहाँ पर हार्डलाइन का मुकाबला प्रारंभ हो रहा है। इसके तुरंत बाद जिसको देखने के लिए सालों से हमारी खैरी ही नहीं सभी क्षेत्र के दर्शक इंतजार कर रहे थे, वो महामुकाबला दिल्ली और एम्स के मध्य बहुत ही शानदार मुकाबला। इस मैच के पश्चात आज के दिन का अंतिम मुकाबला, इस टूर्नामेंट का महामुकाबला, फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, आप सभी दैनिक रासायनिक क्रियाओं से निर्वृत्त होकर पवेलियन पधारे। और अब से मुकेश जी दूधिया रोशनी में मैच खेला जाएगा। दूधिया रोशनी यहाँ से प्रारंभ होगी और अब हम मैच की ओर वापस जाते हैं। रमेश भाई, दूधिया रोशनी बची है, क्यों गायें और भैंसें सब सड़क पे घूम रही, तो दूध तो बचा नहीं है, दूधिया रोशनी बची है। निश्चित आनंद हम लोग लेंगे। मुकेश जी सही कहा आपने। और जो बिजली के खंभे से जो दर्शक खड़े हैं वो दूर रहे, क्योंकि जब करंट लगता है तो उसके लिए दूध की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग, आपसे निवेदन, बिजली के खंभे से फिलहाल अभी तो उसमें करंट नहीं है, लेकिन दूर रहें। और जाकिर भाई, गोविंद जी सोनी, सुनील जी द्विवेदी और टूर्नामेंट समिति के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, आपसे निवेदन कि अब जो फाइनल मुकाबला होगा उसमें अभी तक के सबसे ज्यादा दर्शक हमारे बीच रहेंगे, चाहे रायसेन सिटी हो, भोपाल, विदिशा, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, उदयपुरा, बोरास और हमारे खेरे की सबसे अच्छे दर्शक यहाँ पर इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं।
और पहले से विराजमान हमारे बीच सभी दर्शक इस मैच का आनंद लेंगे और वास्तव में इस मैच खिलाएंगे हमारे वरिष्ठ रेफरी महोदय, जबकि पहले से दोनों हमारे ब्रदर्स वहां पर स्कोर बोर्ड पर विराजमान हैं। और आज सुबह से ही हमारे बीच मुकेश जी द्विवेदी शिक्षक, गवर्नमेंट टीचर और अकरम भाई और मेरे साथ मेरे अनुज जितेंद्र जी द्विवेदी गवर्नमेंट शिक्षक, क्योंकि बहुत ही अच्छी आपको जानकारी दे दूं, मुकेश जी और जितेंद्र जी भाई हैं, दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं। और आप देख रहे हैं सरस्वती माँ की विशेष कृपा उन पर है, दोनों ही बहुत ही अपनी मधुर वाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं माँ सरस्वती से माँ के चरणों में निवेदन करूंगा कि वो हमेशा और आगे बढ़े। और एक और हमारे अच्छे कमेंटेटर भाई अकरम जी बमौरी से हमारे बीच हैं और मैं रमेश राजपूत आप सभी के साथ मैच का आंखों देखा हाल अभी तक आप दर्शकों तक पहुंचाता रहा हूं। और निवेदन टूर्नामेंट समिति के सभी पदाधिकारियों से कि यहाँ पर दूधिया रोशनी लाइट जलवा दें, क्योंकि यहाँ पर संध्या हो चुकी है, संध्या वेला हो चुकी है। और मंच पर पहले से विराजमान हमारे सम्माननीय श्री कदीर साहब जी, बहुत ही बड़े वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे, सम्माननीय सुमित जी पटेल साहब मंच पर आ जाएं। और राजसैन के शिक्षक श्री मेहरा जी, विनोद भाई आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि टूर्नामेंट समिति के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर विराजमान हैं, जितेंद्र जी। और अब आगे की जानकारी मुकेश जी। बिल्कुल रमेश जी, मुकाबला हार्डलाइन का शुरू होने वाला है। जिन लोगों के पास ये बच्चे खड़े हैं उनसे निवेदन है कि बोन से 2 से लेकर 10 तक का पहाड़ा पूछ लें, अगर आपको वो डिस्टर्ब करना है तो। एक भी बच्चा नहीं दिखेगा, मेरी गारंटी है। आप उनसे पहाड़ा पूछ सकते हैं 2 से 10 तक का, 8 का पूछ लो, बच्चा आपके आगे से गुम हो जाएगा और आप मजे से मैच देखोगे। दुबे जी का कहना है इंग्लिश मीडियम का जमाना, तो इंग्लिश में सुनाएंगे शायद। और वास्तव में मुकेश जी जितनी तैयारी की है हमारे खैरी की समिति ने, जितनी तारीफ की जाए इस टूर्नामेंट का आयोजन के लिए उतनी ही कम है। फोन ही लगाएंगे का? जबकि आज हमारे बीच हमारे अतिथि हमारे बीच अब से ही चंद्रपन पश्चात आने वाले हैं जितेंद्र जी, उनकी तैयारी यहाँ पर, क्योंकि मेरे साथी कमेंटेटर भाई मुकेश द्विवेदी हास्य कलाकार भी हैं, वो कवि भी हैं। और जब जब भी हमारे दर्शक अगर बोर होते हैं तो वो निश्चित रूप से मुकेश जी उनको हंसाने के लिए वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे डायलॉग रखते हैं, क्योंकि वो कवि भी हैं। भोपाल में उन्होंने एक कविता भी सुनाई थी। तो एक बार में फिर दोनों ही टीमों के कप्तान मैदान पर पहुंच चुके हैं और रेफरी महोदय हमारे बीच आ चुके हैं। अब टूर्नामेंट समिति के भाई सदस्यों से निवेदन की वो इस दूधिया रोशनी को यहाँ पर लाइट जलवा दें। पवन अपनी टीम के साथ मैदान पर, जीतू भाई और हरियाणा की जो अभी दिल्ली से हारी है, लेकिन वॉलीबॉल में एक हेडलाइन रहती है, जब दोनों टीमें हारती हैं उनके लिए यहाँ पर थर्ड पुरस्कार के लिए एक हेडलाइन दिया मैच खिलाया जाता है। इसमें 4 पुरस्कार रखे गए जितेंद्र जी। प्रथम पुरस्कार 25,001 जो कि फाइनल में जो विजय श्री प्राप्त करेगी उसको प्रदान किया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार 15,001 सेकंड विनर को दिया जाएगा। तीसरा पुरस्कार जो हेडलाइन में जीतेगा और चौथा पुरस्कार जो हेडलाइन में हारेगा। ऐसे 4 पुरस्कार और यहाँ पर चमचमाती ट्रॉफियां यहाँ पर गोविंद सोनी द्वारा प्रदान की गई। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए संजय मोहिनी मोबाइल्स की ओर से मैन ऑफ द शूटर, मैन ऑफ द डिफेंसर, मैन ऑफ द नेटर खिलाड़ियों के यहाँ पर हौसला जायद करने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े पुरस्कारों की यहाँ पर घोषणाएं हो रही हैं। और दर्शक
जो भी जिनका खेल पसंद आता है, जिन खिलाड़ी का, वो उनके लिए यहाँ पर नगद राशि से भी मुकेश जी सम्मानित करते हैं। और यहाँ पर मैच प्रारंभ होता हुआ आप सभी को मैं ले चलता हूँ इस खूबसूरत मैदान, जहाँ पर मध्य प्रदेश और हरियाणा दोनों ही टीमों के मध्य यहाँ पर मैच प्रारंभ हो चुका। इस मैच को खिला रहे हैं रेफरी महोदय, और मैं देख रहा हूँ दूधिया रोशनी की लाइटें यहाँ पर जगमगाती हुई और भी खूबसूरत मैदान को बढ़ाने लगी है। और यहाँ पर मैच प्रारंभ होता हुआ और बहुत ही अच्छी यहाँ पर शुरुआत हरियाणा की। एक अंक यहाँ पर उन्होंने बनाया, एक अंक से अपना खाता खोला, जबकि 0 पर मध्य प्रदेश। और बहुत ही शानदार यहाँ पर अंडरहैंड उठाया और उतना ही अच्छा यहाँ पर जजमेंट लिया जीतू ने। बहुत ही अच्छा यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ और लाभ 1 सर्विस चेंज मध्य प्रदेश के पक्ष में। बहुत ही अच्छा अंडरहैंड हवा में यहाँ पर गगनचुंबी अंडरहैंड, खूबसूरती से यहाँ पर नेटर ने बाल को वापस किया, एक बार फिर हवा में बाल बिंग द्वारा अच्छा साइड खेला गया, उतना अच्छा रिटर्न जीतू द्वारा। बहुत ही शानदार यहाँ पर दोनों ही नेटर अपनी चहलकदमी करते हुए बाल एक बार फिर हवा में जीतू के पास बाल आई, अच्छा अंडरहैंड, इतना अच्छा पवन द्वारा, लेकिन यहाँ पर जंप लिया गया, लेकिन उनका शॉट लूज रहा। फिलहाल 1 लाभ सर्विस चेंज हरियाणा, जो कि हरी जर्सी में आप देख रहे हैं। और बहुत ही अच्छा अंडरहैंड लिया गया, देखते हैं निश्चित से बाल बाउंड्री लाइन के बाहर और चेंज पहुंचा है मध्य प्रदेश के पक्ष में। लाभ 1 सर्विस चेंज और एक बार फिर बाल हवा में लहराती हुई, यहाँ पर काफी अच्छा शानदार शॉट खेलने का प्रयास, बाल नीचे हुई, परिणाम स्वरूप 1 अंक की वृद्धि हुई। 1-1 अंक से दोनों ही टीम बराबर। मुकेश जी, बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। बनाल सर्विस चेंज हरियाणा, महेंद्र का अंडरहैंड बहुत ही अच्छा, यहाँ पर जूती ने खेलने का प्रयास, लेकिन जूती यहाँ पर बाल हवा में है। और यहाँ पर 1 अंक की वृद्धि, 3 अंक हरियाणा, 1 पर खेल रही मध्य प्रदेश। 3-1 सर्विस, बाल हवा में है महेंद्र, और बहुत अच्छे जजमेंट। लगातार पॉइंटों में वृद्धि, 4 पर हरियाणा, 1 पर मध्य प्रदेश, 3 अंक की वृद्धि बनाए हुए अभी तक जितेंद्र जी। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के मध्य। और यहाँ पर काफी खराब साइड कहा जा सकता है, जो कि नेट के नीचे से निकलता है वॉलीबॉल में। 5-1, 5 अंक हरियाणा, 1 अंक मध्य प्रदेश। एक बार फिर पवन के पास गई बाल, उन्होंने अंडरहैंड लिया, महेंद्र के पास आई बाल, लेकिन यहाँ पर बहुत ही खराब शॉट रहा। 1-5 सर्विस चेंज, सर्विस पहुंची मध्य प्रदेश के पक्ष में। भोपाल के खिलाड़ी अब सर्विस करते हुए सेंटर के लिए, बाल हवा में एक बार फिर महेंद्र काफी अच्छा शॉट खेला है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं जीतू थोड़े से असफल हुए। बहुत ही अच्छा यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के मध्य। फिलहाल 5 अंक पर खेलती हुई हरियाणा और 1 अंक यहाँ पर अभी तक बनाया है मध्य प्रदेश ने। और 1-5 सर्विस चेंज मध्य प्रदेश के पक्ष में यहाँ पर सर्विस, जबकि 5 अंक पर खेल रही है हरियाणा। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ, एक बार फिर थोड़ा सा लूज शॉट रहा। 5-1 सर्विस चेंज, 5 अंक पर खेलती हुई हरियाणा, जबकि 1 अंक पर खेलती हुई मध्य प्रदेश। यहाँ पर तैयार नहीं हो पाए थे खिलाड़ी, तो डेड पॉइंट दिया गया। आप देखते फिर से यहाँ पर सर्विस, पुनः सर्विस करते हुए मध्य प्रदेश के लिए। और बाल हवा में निश्चित रूप से आप यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही शानदार शॉट, वन हैंड से, तालियों से स्वागत करें इस खिलाड़ी का। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने वन हैंड खेला। और 1-5 सर्विस चेंज। और साइड मारने पर यहाँ पर RKT न्यूज इंडिया राजसैन की ओर से यहाँ पर 50 रुपए की राशि आई है। धन्यवाद मुकेश जी, सेराम के लिए यहाँ पर
और अभी तक 2 पॉइंट यहाँ पर बना है मध्य प्रदेश ने, जबकि 5 पॉइंट पर खेल रही हरियाणा। 3 अंकों की वृद्धि। पवन ने अंडरहैंड खेला है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन नीचा रहा, सीधा जाली से टकराया। 5-3 3 अंक मध्य प्रदेश के अभी तक, जबकि 5 अंक पर खेलती हुई हरियाणा। अब जैसे ही आगे मुकाबला तैयार हो, आगे की जानकारी के लिए भाई जितेंद्र जी। धन्यवाद रमेश जी। और ढलते हुए समय में एक बार पुनः सभी खेल प्रेमी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पवन इस बार जंप लेकर आए थे, लेकिन फाउल करार दिया। डेंसो हरियाणा और मध्य प्रदेश के बीच चलता हुआ ये मुकाबला हेडलाइन मुकाबला है। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ बहुत ही 6-4 के साथ एक कड़ा संघर्ष किला लड़ाते हुए अंतिम छोर तक अपने संघर्ष को जारी रखकर इस मुकाबले में अपनी जद्दोजहद रखते हुए, जद्दोजहद करते हुए, एक-एक पॉइंट के लिए, एक-एक नंबर के लिए संघर्ष करते हुए बहुत 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 धन्यवाद इस संपूर्ण समिति परिवार को, जिन्होंने इतना शानदार आयोजन, इतना शानदार मुकाबला यहां पर आयोजित करवाए। डेंसो हरियाणा और मध्य प्रदेश के बीच चलता हुआ हार्डलाइन मुकाबला, तीसरे स्थान के लिए संघर्ष करती हुई दोनों ही टीमें। और देखना है कि तीसरे स्थान पर जो दोनों टीमें किला लड़ा रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, कौन के खाते में ये मुकाबला, ये तीसरा स्थान प्राप्त होता है। जबकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली और कृपया वो लाइन ना गिर पाए जो पीछे टेंट की लाइन है। दर्शक इस बात का ध्यान रखें कि आपका मनोरंजन भी होता रहे और किसी प्रकार की घटना दुर्घटना। 9-4 के साथ मुकाबला चलता हुआ, डेंसो हरियाणा 9 और मध्य प्रदेश 4 अंकों के साथ 10-4 के साथ आगे बढ़ता मुकाबला। प्रमोद दीक्षित जी की रेडियन गाड़ी की चाबी यदि किसी को मिले तो कृपया यहां तक पहुंचाएं। रेडियन गाड़ी की चाबी यहां तक पहुंचाएं। बहुत ही शानदार मुकाबला। जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, जानते भी हो वो कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, वो हमी बदनाम लोगों ने रची है, वो हमी बदनाम लोगों ने रची है। बहुत ही शानदार मुकाबला यहां से चलता हुआ। और वास्तव में साथियों, ऐसे मुकाबलों में, ऐसे प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी तो बहुत से आते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग होते हैं जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जो अपना एक अलग मुकाम हासिल करते हैं, जिनकी एक अलग छवि निखर कर इस खेल को जानने वाले जो लोग हैं उनके दिलों में छाप छोड़कर जाते हैं। कभी एक नाम चला था बिट्टू मित्तल, रजनीश, बहुत बड़े बड़े नाम भारत की इस धरती पर वॉलीबॉल के इस खेल में जिन लोगों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिन्होंने अपने जौहर, अपने कर्तव्य से, अपने आकर्षण से, अपने बाहुबल के बलबूते इस संपूर्ण भारत में वॉलीबॉल के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई। और पानी कृपया मंच पर पहुंचाएं। और कमेंटेटरों को विशेष आवश्यकता होती है, आप समझते हैं, हमारी आपसे आग्रह समिति परिवार से कि कृपया पानी यहां पर पहुंचाएं। आज इस प्रतियोगिता के समापन पर जो
टीमें विजयश्री के द्वार पर अपनी दस्तक देंगी। उन्हें सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर जी पटेल का यहाँ पर आगमन हो रहा है। उनके कर कमलों के द्वारा 11-5 चेंज के कर कमलों द्वारा इस प्रतियोगिता के और द्वितीय तृतीय पुरस्कारों का पुरस्कार वितरण समारोह होगा। यहाँ पर जितने दर्शक हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि उस क्लोजिंग सेरेमनी को आप निश्चित तौर पर सेलिब्रेट करेंगे, उस क्लोजिंग सेरेमनी को आप अवश्य देखेंगे। चाबी थोड़ी देर बंद ही रहने दो इसे। हेलो, बहुत ही शानदार मुकाबला। 12-6 डेंसो हरियाणा 12 और 6 मध्य प्रदेश। तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए एक कड़ा मुकाबला, एक संघर्ष यहाँ पर पवन जितेंद्र तैयू जैसे खिलाड़ियों से सजी मध्य प्रदेश और सुरेश के नेतृत्व में डेंसो हरियाणा। अच्छा मुकाबला, बहुत ही शानदार साथ, और इस बार अंक हासिल करने में नीलेश पाल जी, जाकिर भाई याद कर रहे हैं आपको। सुरेश मंच के पीछे आप पधारे। सुरेश बहुत ही अच्छी रिटर्न है और आउट। चाबी दीक्षित जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो कृपया, चाबी शायद आपकी गुमी थी, वो यहां पर पहुंची है। 4 व्हील की कोई गाड़ी की चाबी है शायद। सुरेश, बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ, और इस बार 1 हैंड से वापस किया था, लेकिन वापस किया। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ, 12-7 के साथ आगे बढ़ता हुआ मुकाबला। जिस आकर्षण के लिए खेल जाना जाता है और लगभग इस क्षेत्र के संपूर्ण जिलों से पधारे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए डेंसो हरियाणा और मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, वास्तव में मध्य प्रदेश में जितना रोमांच और जितना आकर्षण इस खेल का है, बहुत ही शानदार मुकाबला, सफल हुए, पूरी तरह से अपने बाहुबल का प्रयोग किया, पूरी तरह से अपनी कलाओं का निखारा, पूरी तरह से अपनी कला का परोस दिया, और एक 13-7 के साथ डेंसो हरियाणा। हालांकि एम्स दिल्ली के खिलाफ भी उन्होंने बहुत ही शानदार अपना प्रदर्शन किया था सुरेश ने, और पवन के पास है इस समय गेंद, और उनको सुरेश बहुत ही शानदार। पवन इस बार फेल हुए, और लगभग पवन की थर्ड पोजीशन का मैच है, थर्ड पोजीशन का मैच है, तीसरे नंबर के लिए ये मैच। 14-7 के साथ डेंसो हरियाणा, 14-7 मध्य प्रदेश। इस तरह से चलता हुआ, और इस तरह से मुकाबला हरियाणा के पक्ष में एक सेट अपने खाते में करते हुए बहुत ही शानदार मुकाबला डेंसो हरियाणा ने अपने पाले में किया। फाइनल होना है यूपी उनके खाते में। इस मैच के सही बाद जग्गा भाटी शासन के लाइव पर आए, तब आपको ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री माननीय कमलेश्वर जी पटेल साहब, उनका यहाँ पर आगमन होगा। उनके साथ में क्षेत्र के पूर्व विधायक देवेंद्र जी पटेल, क्लोजिंग सेरेमनी में आपकी उपस्थिति होगी। बहुत ही शानदार मुकाबला यहाँ से अब प्रारंभ होगा। फाइनल में फाइनलिस्ट जो दोनों टीमें हुई उनमें दिल्ली एम्स और
अरुण शर्मा के नेतृत्व में अरुण यूपी, दोनों टीमें फाइनलिस्ट हैं और तीसरे नंबर के लिए संघर्ष जारी है मैदान पर। सुरेश के नेतृत्व में डेंसो हरियाणा और जितेंद्र के नेतृत्व में मध्य प्रदेश। 2-0 भोपाल मध्य प्रदेश 2, डेंसो हरियाणा 0। ये स्कोर बोर्ड हमें बता रहा है, हमें सचेत कर रहा है, हमें आगाह कर रहा है। अच्छा मुकाबला चलता हुआ, वास्तव में बहुत ही शानदार शॉट। अच्छा मुकाबला यहां से 28 फरवरी को इस प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ था और आज अपने चरमोत्कर्ष, अपने निष्कर्ष, अपने शिखर की अंतिम बुलंदी की ओर, अंतिम छोर की ओर बढ़ती हुई ये प्रतियोगिता देखना ये है कि किस तरह से ये जितेंद्र प्रहार कर रहे हैं और शानदार वापसी उन्होंने सुरेश के हाथों में अब गेंद है देखना है और पूरी तरह से फेल हुए इस बार पवन। अच्छा शॉट। सुरेश जब भी अपनी पूरे वेग के साथ प्रहार करते हैं तो सामने वाले की धज्जियां उड़ जाती हैं, सामने वाला प्रहार सहन नहीं कर पाता। ये मैंने कई बार देखा आज के इन मुकाबलों में। बहुत ही शानदार और पूरी तरह से चूके इस बार जितेंद्र, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सके, अपनी इंद्रियों को अपने कब्जे से बाहर किया। जितेंद्र इस बार आउटलाइन से बाहर। 4-1, 4-2, 4 अंकों के साथ मध्य प्रदेश और 2 अंकों के साथ डेंसो हरियाणा। अच्छा मुकाबला चलता हुआ। वास्तव में प्रतियोगिता में हजारों खिलाड़ी आते हैं और हजारों खिलाड़ी जाते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी साथियों ऐसे होते हैं जो अपनी एक अमिट छाप छोड़ते हैं, अपनी एक अलग पहचान। डेंसो हरियाणा से सुरेश ने अपनी एक अलग मुकाम, अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। बाल कवि बैरागी ने लिखा था कि है करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य है बस नाम के, है करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य है बस नाम के, जो ना दे हमको उजाला बेभला किस काम के, जो ना दे हमको उजाला बेभला किस काम के। ऐसे सूर्य बनकर कम लोग चमकते हैं आसमान में। पीछे आए थे और अंडरहैंड अच्छा क्रॉस किया था पवन ने। आइए सर्विस जब प्रारंभ हो आगे का हाल सुनाने के लिए मेरे बड़े भाई आदरणीय रमेश जी राखिए। धन्यवाद जितेंद्र जी। और बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ खैरी के स्थानीय परिसर में, जहां पर अभी तक भोपाल मध्य प्रदेश ने 5 अंक बना लिए हैं, जबकि उनके सामने जो टीम है हरियाणा डोनेंस उसने 4 अंक अभी तक बनाए हैं। बहुत ही अच्छी टीम यहाँ पर हमारी समिति ने बुलाई है वास्तव में। दिल्ली, हरियाणा और बहुत ही शानदार यहाँ पर शॉट खेला। 5-4 सर्विस चेंज हरियाणा के पक्ष में यहाँ पर सर्विस पहुंची है, जबकि 4 अंक पहले से ही बना चुकी है और 5 अंक पर खेलते हुए यहाँ पर मध्य प्रदेश। अब देखते एक बार फिर बॉल हवा में है। जीतू बॉल के नीचे अच्छा शॉट, लेकिन पवन एक बार पर अंडरहैंड लिया महेंद्र के लिए और लेकिन यहाँ पर पवन सफल हुए। 5-4 सर्विस चेंज। मुकेश जी मैं बता दूं, जैसे जैसे इस मैच के बाद जब फाइनल मुकाबला होगा तो शायद इस पवेलियन पर पब्लिक नहीं बनेगी, उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और शासन प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है कि कृपया दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए वो समुचित प्रयास करें ताकि मुकाबले सही और अनुशासन चलते हैं। वाहनों की व्यवस्था अंततः जाकर कुछ हद तक ठीक हुई है। मुक्नी मोबाइल फिलहाल चलवानी गोविंद जी, फिलहाल यहाँ पर मुकेश जी 7 अंक मध्य प्रदेश ने बना ली, जबकि 4 अंक पर हरियाणा, जबकि एक पहला सेट हरियाणा जीत चुकी है। और आपने जब तक 7 कहा चेंज हरियाणा ले चुकी थी। डेंसो क्लब हरियाणा ने नंबर बढ़ाने का क्रम
की तरफ अग्रसर है वो 4-7 चेंज देखना है 4 से आगे जाती है या फिर चेंज गवाती है हरियाणा। दिनेश काफी मजे हुए खिलाड़ी, काफी सूझबूझ भरी शूटिंग बॉल खेल रहे हैं इस समय और बहुत ही खूबसूरत अंडर हैंड उनका। जितेंद्र के पास है गेंद, जितेंद्र लगातार अच्छा शॉट खेला और इस बार रिटर्न नहीं कर पाए दिनेश। अपने दाएं कलाई से गेंद को पार करना चाहते थे। सुरेश यहाँ पर जजमेंट मुकेश जी सुरेश द्वारा लिया गया। 4-7 चेंज, एक बार फिर चेंज में परिवर्तन हुआ है। हरियाणा के पास है सर्विस का अधिकार, सर्विस की और बहुत ही अच्छे रिटर्न सुरेश के द्वारा। जितेंद्र उतना ही खूबसूरत और एक और चेंज इस बार परिवर्तन हुआ। लगातार रोमांचक मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर, कभी चेंज इस पाले में कभी चेंज उस पाले में। अंक लगभग स्थिर सी अवस्था में है इस समय। 7-4 चेंज पर चलता हुआ है मुकाबला अभी तक और बहुत ही शानदार दोनों ही टीमें अपना परफॉर्मेंस दिखाती हुई और देख रहे हैं आप चमकती ट्रॉफियां, जैसे ही रोशनी जली तो और भी उसमें और 7-4 चेंज। ये ट्रॉफियां जो आप देख रहे हैं गोविंद ज्वेलर्स सिलवानी, मेन रोड सिलवानी, फैंसी स्वर्ण आभूषणों के विक्रेता एवं निर्माता। दुकान पर जाइए, आभूषण लाइए। भुवन मोहिनी मोबाइल। ट्रिंग ट्रिंग। 4-7 सर्विस चेंज। और ये मोबाइल से एक शेर मुझे याद आया रमेश भाई कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल कर, हर फैसला होते नहीं सिक्के उछाल कर। ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता कैसे रखते थे कलेजा खत में निकाल के। उदय प्रताप जी का शेर है, कैसे रखते थे कलेजा खत में निकाल के। बहुत शानदार देवेजी और बहुत ही अच्छा यहाँ पर मुकाबला 5-7। यहाँ पर हरियाणा जो कि हरे कलर की जर्सी में। इस मैच के बाद फाइनल मैच है यूपी अरुण वर्सेस एम्स मित्तल। वॉलीबॉल में शॉट थोड़ा सा लूज माना जाता है, ये खराब तीसरी शॉट कहा जा पोजीशन के सकता लिए है। मैच है हरियाणा वर्सेस मध्य प्रदेश का। बहुत ही अच्छा प्रयास सेटर द्वारा लेकर असफल हुई। 6-7 6 अंक अभी तक हरियाणा ने बनाए। 7 अंक पर खेलते हुए मध्य प्रदेश के चमकते सितारे, झीलों की नगरी भोपाल, मंडीदीप, इंदौर। हरियाणा और मध्य प्रदेश के बीच में हार्ड लाइन का मुकाबला। दोनों ही टीमें अपने स्टार खिलाड़ियों से सुसज्जित हैं। दिनेश एक तरफ किला लड़ा रहे हैं तो एक तरफ जितेंद्र और पवन की जोड़ी मैदान पर अपने जलवे बिखेर रही है। खैरी का ये खूबसूरत ग्रामीण अंचल में बसा हुआ, सिलवानी की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ ये गांव जाना जाता है अपने खेल, अपने सामाजिक सौहार्द और 9-6 संस्कृति के लिए। और एक जो महत्वपूर्ण बात के लिए पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है, वो नाम है जाकिर खान, जिन्होंने न केवल मध्य प्रदेश में अपितु इस राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर शूटिंग बॉल में इस छोटे से गांव का नाम रोशन किया है। दिनेश के पास एक गेंद, बहुत अच्छा रिटर्नेटर का और सफल हुए डेंसो क्लब हरियाणा के 11-6। मध्य प्रदेश ने इस गेम में बढ़त बनाई है रमेश भाई। लगातार पॉइंटों में वृद्धि कर रही मध्य प्रदेश 11 अंक बना लिए, जबकि 6 अंक पर पिछड़ चुकी है। और इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं आप, 12-6 हो चुके हैं। 12-6 का अंतर, लगभग 2 गुना अंतर है। 6 पर सिमट चुकी है हरियाणा। 12 अंकों की बड़ी बढ़त के साथ मध्य प्रदेश। आरकेपी न्यूज इंडिया पर सीधा प्रसारण चलता हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से मैं मित्रों आपको बताऊं कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आप सर्च करें शूटिंग बॉल 13-6 facebook.com पर ये मुकाबले आपको लाइव दिख रहे हैं। हमारे तोमर साहब 14-6 इन मुकाबलों में दिखा रहे हैं। मुकेश जी 14 अंक बना लिए हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश ने एक सेट से दोनों टीमें बराबर। तालियों के साथ स्वागत करें आप। दोनों ही काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया मध्य प्रदेश और हरियाणा ने, दोनों का तालियों से
स्वागत कर। आप देखते हैं फाइनल सेट, इसमें से जो भी टीम विजय हमारी टीम है एम्स और यूपी। तैयब के लिए 60 लगाने पर उन्होंने, धन्यवाद आपका। हमारे दर्शक, सबसे अच्छे दर्शक और इस मैच का आनंद लेते हुए फिलहाल चलते इस खूबसूरत मैदान। एम्स और उत्तर प्रदेश की टीम तैयार रहे इस मैच के तुरंत बाद फाइनल मैच के लिए। के मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें तैयार रहें। एम्स नहीं, और यहाँ पर 1 अंक बना चुकी है हरियाणा, जबकि 0 पर मध्य प्रदेश और सर्विस चेंज उनके पक्ष में है। और रमेश जी, क्या शानदार मुकाबला फाइनल का देखने को मिलेगा। दोनों ही सीमावर्ती राज्य हैं, एक दूसरे से मिले हुए। नोएडा दिल्ली तक जाता है, नोएडा एक्सप्रेस वे, और दिल्ली तो भारत की राजधानी है। रूप से भारत का सबसे बड़ा अस्पताल जो है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और भारत का दिल कहा जाता है दिल्ली भारत को। का दिल कहा जाता है दिल्ली, बिल्कुल। और फिलहाल में भारत का मध्य प्रांत मैदान पर अपनी प्रतिभा बिखेरते हुए एक सेट से जीतकर दोनों टीमों ने अभी तक बराबरी की, और अंतिम सेट मतलब अंतिम मुकाबला इस हार्ड लाइन का मैदान पर चलता हुआ। और रमेश भाई, आप तो कई बार दिल्ली हाँ जी, दोनों ने एक सेट जीत लिया है। तीसरा फाइनल सेट है। अब देखे होंगे, वहाँ के लोग भी देखे होंगे। आज हमारा मुकाबला उस महानगर के दर्शकों से है। आप क्रिकेट खेलने यूनिवर्सिटी की टीम से भी कई बार दिल्ली गए, हॉकी के भी आप बहुत अच्छे प्लेयर रहे। सही कहा द्विवेदी आपने, बहुत ही अच्छे यहाँ पर इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स बने हुए हैं। वहाँ पर स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े मुकाबले होते हैं भारत की राजधानी दिल्ली पर। तो आज हमारे उसी भारत की राजधानी दिल्ली फाइनल मुकाबले में पहुंची है। इस हार्ड लाइन के बाद हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छे मुकाबले यहाँ पर देखने को और मिलेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश और हरियाणा ने एक सेट जीत लिए हैं, और अब अंतिम सेट की जरूरत के लिए वहाँ दोनों का मध्य बहुत ही शानदार, बहुत ही मेहनतपूर्ण, बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है। मुकेश जी बहुत ही मेहनत करते हुए और दर्शकों को यहाँ पर आनंद देते हुए 3 अंक पर खेल रहे हैं, जबकि चेंज भी हरियाणा के पक्ष में है, जबकि 0 पर इस बार मध्य प्रदेश खेल रही है। फिलहाल खेलों में आखिरी अंक तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कभी चेंज हरियाणा की तरफ आती तो कभी मध्य प्रदेश की तरफ जाती है। बिल्कुल रमेश भाई, स्पोर्ट्समैन इज स्पिरिटमैन। लोहे की तरह उसकी धमनियां होती हैं, उसके स्नायु जो है आयरन की तरह होते हैं, और सोच तो बहुत गजब की। हर सिंह की राठौर बहुत ही शानदार शैली में खेल रहा है। दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता हुआ दिनेश लगातार 4 शॉट लगा चुके हैं। इस बार पवन की बारी थी, पवन को लगभग पवन के झोंके के साथ उड़ा ले गए। दिनेश की आंधी में उड़ गए पवन। मैंने कहा था मध्य प्रदेश में बहुत ही शानदार खिलाड़ी मुकेश जी जैसे पवन का गेम आप देख चुके हैं। सरल से बात है हरियाणा की तरफ से एमपी खिलाड़ियों के पास जित्तू बेहतरीन मिला, लेकिन चेंज एक बार फिर एमपी के पास तायब नेटर के लिए दूध, और मध्य प्रदेश के नेटर के लिए एक लीटर दूध की व्यवस्था शिवा गौर कीरतपुर वालों की तरफ से। ऊंचा डिफेंस वाला रही नेटर उनके लिए, और जंप अच्छा लिया था यहाँ पर, लेकिन एक बार फिर एमपी के बाल नीची रही। 1 अंक से अब खाता खोल चुकी मध्य प्रदेश। 4 सर्विस चेंज। ऊंचा डिफेंस जित्तू के पास से बाला रही सुरेश के पास। सुरेश जजमेंट लिया वहां पर 1 ऑल चेंज। सर्विस से बात फिर हरियाणा के पास। सब एक सेट जीतने के बाद ये फाइनल सेट दोनों टीमों के बीच चलता हुआ। दर्शक एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं यहाँ पर, क्योंकि बड़ी देर के बाद मुझे मौका मिला है। ठीक, और नेट पर पड़ती बॉल 5-1 सर्विस से बात है चरण सिंह जी हरियाणा के पास। हरियाणा की सर्विस एमपी के पवन का क्रॉस, सुरेश का डिफेंस, जित्तू चरण सिंह जी राठौर पलियावानों की तरफ से भी बहुत सहयोग रहा। फिर पवन की तरफ से बात सुरेश 6-1 सर्विस एक बार फिर हरियाणा की तरफ से। हमारे देश की सुपरस्टार टीम एक दूसरे के सामने संघर्ष करती हुई
तीसरे और चौथे राउंड के लिए इस टूर्नामेंट के फाइनल का पहले ही प्रवेश कर चुकी है दो टीमें, दिल्ली एम्स और यूपी। और अगले के बाद इस मैच का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ऊंचा डिफेंस जित्तू की तरफ से सुरेश जित्तू सर्विस से वापस हरियाणा के पास 6-1 सर्विस से वापस हरियाणा की। एमपी खिलाड़ियों के जित्तू नेटर और चेंज एक बार फिर एमपी के पास 1-6 चेंज। जबकि सर्विस की जिम्मेदारी संभाले भोपाल पे रहमान। भोपाल की सर्विस हरियाणा खिलाड़ियों के पास जित्तू सुरेश पवन, लेकिन चेंज एक बात है हरियाणा के पास 6-1 हरियाणा की सर्विस। एमपी खिलाड़ियों के पास पवन का डिफेंस, ऊंचा डिफेंस पवन के पास जित्तू बिल्कुल बिंग पे से जाके शॉट लगाया, लेकिन ओवर हुए बॉल पे और जावेद जी उनका डिसीजन 7-1 सर्विस एक बार फिर हरियाणा की सर्विस एमपी खिलाड़ी क्रॉस, बेहतरीन नेटिंग, वन एंड से अच्छा क्रॉस, नेटर की फिर नेटिंग इस बार। प्रमोद जी आप एक बार दोबारा लाइव आओ तब आपको शायद ठीक दिखाई देगा। एक सेट एक बार वापस जाकर दोबारा लाइव आए। बढ़त बनाए हुए हरियाणा एमपी के ऊपर और ये 8 के मुकाबले 1 से पिछड़ गई। तीसरे सेट में 8 पॉइंट बन चुके हैं हरियाणा के इसलिए ग्राउंड पानी होगी। अगर 1 मिनट रुकिए सर। इस मैच में उत्तर प्रदेश और एम्स की टीम तैयार रहे फाइनल मैच के लिए। दोनों ही टीमें तैयार रहे, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अरुण शर्मा अपनी टीम को तैयार रखे, जबकि मित्तल अपनी टीम को तैयार रखे। अकरम भाई इस मैच के तुरंत पश्चात एम्स क्लब दिल्ली और उत्तर प्रदेश। और रमेश भाई क्या दिल है यहाँ के लोगों का, देना चाह रहा है। 1 लीटर दूध आया है तैयब भाई के लिए, तो जिसके पास जो है दूध घी कोई भी कुछ भी दे सकता है, शक्कर भी दे सकता है। शक्कर एक बार फिर जित्तू वन हैंड से पवन का डिफेंस, रोटी बना रही है सुरेश के पास, सुरेश बड़ी से नहीं अच्छा क्रॉस लेके नहीं 9-1 सीताराम जी लोधी जिला वॉलीबॉल फेडरेशन रायसेन के उपाध्यक्ष बेगमगंज से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं समिति परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं वो कृपया मंच पर पधारें। श्री सीताराम जी लोधी। और के पीजी न्यूज इंडिया की तरफ से दोनों टीमों को 100 रुपए। सीताराम जी भाई साहब जिला वॉलीबॉल फेडरेशन के उपाध्यक्ष बेगमगंज से हमारे बीच में उपस्थित। मैं पुनः उनसे निवेदन कर वो मंचासीन हूँ। तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूरी से हमारे बीच में चलकर आए हैं। ये आपका हमारे प्रति और खेलों के तैयब का मिला करने की कोशिश। और एक मुकेश जी बांसखेड़ा से रहमान भाई तशरीफ भाई भी पधारे हैं, जाकिर भाई के परम मित्र हैं वो। मैं समिति परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। हरियाणा राइट वाई। और जैसे जैसे खेल में रोमांचक मुकाबला बढ़ता मुकेश जी, लाइट भी अपने आप को नहीं संभाल पाते। सर्विस खराब सर्विस, बिल्कुल लाइट वाले भाई साहब जहां कहीं भी होंगे उनकी अपनी जिम्मेदारी है और मैं समझता हूं कि कितनी बड़ी व्यवस्था उन्होंने की है। हमें तो यही पता नहीं रहता कि कौन सा वायर जुड़ता है। पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने लाइट की व्यवस्था की है, टेंट की व्यवस्था की है, हम उनके भी आभारी हैं। 10-3 सर्विस हरियाणा की सर्विस एमपी खिलाड़ी के नाम इस बार पिंक से बॉल को बनाती हूँ, बाहर के नीचे आ रहे हैं जित्तू का जबरदस्त शॉट, सुरेश का फिर जित्तू इस बार हेड से क्रॉस किया, लेकिन एक पॉइंट फिर बनता हुआ 11-3 सर्विस एक बार फिर हरियाणा की तरफ से। हरियाणा की सर्विस 11 चेंज
चेंज। इसके बाद तुरंत इस टूर्नामेंट का अंतिम मुकाबला, फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इस बार ऊंचा डिफेंस बाल कीजिए सुरेश। 4-11 सर्विस से फिर एमपी की तरफ से हरियाणा खिलाड़ियों के साथ बेहतरीन मीटिंग। 11-4 चेंज सर्विस से फिर हरियाणा के पास जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करती दोनों ही टीमें जूझती हुई तीसरे और चौथे नंबर के लिए। पवन का क्रॉस नेटर की अंदर नेटिंग, पवन फिर बनाते हुए बाल के नीचे आ रहा सुरेश, जबरदस्त शॉट, बेहतरीन शॉट, कोई जवाब नहीं था एमपी खिलाड़ियों के पास। वो चेंज एक बार फिर 12-4 12-4 एक निर्णायक बढ़ता हुआ हरियाणा के सर्विस एमपी खिलाड़ी क्रॉस और 4 13-4 सर्विस एक बार फिर हरियाणा की सर्विस एमपी खिलाड़ी क्रॉस विंग से बाल को बनाते हुए उठती हुई बाल आ रही है विंग के पास और चेंज एक बार फिर एमपी के पास। 4-13 चेंज एमपी की सर्विस हरियाणा खिलाड़ी क्रॉस ऊंचा डिफेंस कामरान का बाल आ रही नेटर के पास, बेहतरीन शॉट नेटर का, जबरदस्त नेटिंग और चेंज एक बार फिर हरियाणा के पास। 13-4 सर्विस चेंज हरियाणा की सर्विस एमपी खिलाड़ी क्रॉस विंग से बनाते हुए बाल को बाल आ रही सेंटर के पास। 14-4 लास्ट सेट पॉइंट, मैच पॉइंट हरियाणा के लिए। सेट पॉइंट, मैच पॉइंट सर्विस हरियाणा की एमपी खिलाड़ी क्रॉस इस बार सुरेश मैनेज से क्रॉस करते हुए और चेंज एक बार फिर एमपी के पास। 4-14 चेंज एमपी यहां से वापसी कर सकता है अगर अपनी लेन में वापस जाना। जित्तू इस बार कामरान का वजन से क्रॉस, सुरेश का शॉट, जित्तू का क्रॉस, लेकिन हाइट कम इस बार में फाउल हुआ और चेंज एक बार फिर हरियाणा के पास। 14-4 लास्ट सर्विस हरियाणा की तरफ से एमपी खिलाड़ी क्रॉस इस बार बेहतरीन डिफेंस पवन का सुरेश। 4-14 चेंज सर्विस एक बार फिर एमपी खिलाड़ियों के पास एमपी की सर्विस अभी तैयार नहीं थे खिलाड़ी, चलिए एमपी की सर्विस हरियाणा खिलाड़ी क्रॉस बेहतरीन नेटिंग, लेकिन इस बार बाहर। 14-4 लास्ट सेट पॉइंट मैच सर्विस एक बार फिर हरियाणा की क्रॉस और गणेश राय साहब सचिव वो यहाँ मंच पर आ जाए। हम समिति के सदस्य अतिथि उनका इंतजार कर रहे हैं। हर खबर पर हमारी नजर रायसेन की न्यूज वॉलीबॉल सीनियर खिलाड़ी हमारे बीच पधारे थे, मैच का आपका स्वागत प्रसारण दिखाते हुए हर खबर पर हमारी नजर। सर्विस एमपी की ओर से ऊंचा डिफेंस कामरान का बाल आ रही सुरेश के पास, सुरेश का शॉट, लेकिन बाल सीधी नेट पर एक पॉइंट बनता हुआ काफी देर के बाद। 5-14 और मध्य प्रदेश की टीम को 101 रुपए का पुरस्कार श्री घासीराम नेताजी मूलापार वालों की तरफ से आया है। बेहतरीन शॉट। मध्य प्रदेश की टीम को 100 रुपए का पुरस्कार घासीराम जी नेताजी मूलापार और सर्विस एक बार फिर हरियाणा के पास हरियाणा सर्विस हरियाणा की एमपी खिलाड़ी क्रॉस इस बार फिर से बनाते हुए बाल के नीचे सेंटर लाइन से आगे शॉट लगाया है और ये मैच जीत लिया के साथ। और यहाँ पर बहुत ही शानदार मुकाबला एम्स और उत्तर प्रदेश वो टीम आ जाए भाई दोनों। खिलाड़ियों में इनाम राशि आई थी वो यहाँ पर आ जाए और मंच से हमारे अतिथियों के द्वारा अपनी इनाम राशि प्राप्त कर लें। दोनों टीमों के जिन खिलाड़ियों के नाम आए थे। अकरम भाई बहुत ही शानदार मुकाबला हुआ और इसमें हार्ड लाइन में हरियाणा ने बाजी मारी और थर्ड पुरस्कार के लिए वो यहाँ पर
भागीदार हुए। इसके तुरंत पश्चात कोई भी दर्शक नहीं आएंगे। बहुत ही शानदार मुकाबला हरियाणा, एम्स और उत्तर प्रदेश ये चारों टीमें ग्राउंड पर बने अभी। जितन जी, बहुत ही शानदार मुकाबला यहाँ से प्रारंभ होता हुआ दिल्ली एम्स और ट्रैक शूट डाल लो आपको के नेतृत्व में यूपी के बीच मुकाबला बंधुओं यहाँ से प्रारंभ होता हुआ और सने सने इस मैदान के चारों ओर ये जनता ये हुजूम इस बात का परिचय देता हुआ कि जिस आकर्षण जिस आनंद के लिए ये खेल लगाया जाता है उसकी अपनी एक महत्व। जितेंद्र जी, एमपी के जो सेक्रेटरी टीम के साथ यही रहे आप ग्राउंड पर एक बार। एमपी की टीम के तो भोपाल रीजन को भी यही रोक लो, ग्राउंड पर आ जाए। ये पांचों टीमें दिल्ली एम्स, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और भोपाल रीजन पूरी टीम ग्राउंड पर आ जाए भाई। पांचों टीमें रफीक मोहम्मद जी और रणजीत बिश्नोई जी। एमपी टीम के खिलाड़ी यहाँ कमेंटेटर बॉक्स में जा मंच पे जो उनके लिए इनाम राशि आई थी यहाँ पर वो प्राप्त कर ले हमारे एमपी टीम के खिलाड़ी। एमपी का कोई भी खिलाड़ी आ जाए यहाँ पर। जाकिर भाई साहब कृपया यहाँ पर पधारें। जाकिर भैया, यदि मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है, कामना नहीं करो जाओ। धन्यवाद दुष्यंत नंगला जी, आपका बहुत बहुत जोनी भाई, आपका धन्यवाद ये बताने के लिए। ठीक है, दोबारा